जय हिंद। लाइव टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप और हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। चारों ओर चर्चा हो रही है हरियाणा की, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव जीता और उसके बाद अब सुगबुगाहट मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी हो रही है और शपथ ग्रहण समारोह पर भी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं, ये पहले से तय लग रहा है, लेकिन फिर भी संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। मनोहर लाल खुद ये बात कह चुके हैं। तो कब होगा नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण और इसके लिए मुलाकातें, डेट और टाइमिंग जो है वो हम आपको बता रहे हैं। अपडेट्स लगातार आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ अहम बातें आपसे मैं शेयर कर लूं। तो 5 से 17 अक्टूबर की सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड में पंचकुला में हरियाणा में बीजेपी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। माफ कीजिएगा, सेक्टर 5 में 17 अक्टूबर को होना है। और हरियाणा में लगातार बीजेपी ने जैसे तीसरी बार जीत हासिल की है और ये जीत बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अब हैट्रिक लगाने के साथ साथ बीजेपी की हरियाणा के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हरियाणा की प्रति जिम्मेदारी बीजेपी किस तरह से पूरी कर पाती है, ये तो एक बड़ा चैलेंज रहेगा ही। लेकिन इसके अलावा आपको बता रहे हैं जो अहम जानकारियां हैं। समाज जो जिस तरह से ये अगुवाई जो चल रही है नायब सिंह सैनी की, ये सरकार की, अब ऐसे में नायब सिंह सैनी एक चेहरा रहने वाले हैं, जैसे हम जानकारी दे रहे हैं। तो बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जैसे हमने जानकारी दी, 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। और बीजेपी ने शनिवार को इसकी जानकारी भी दी। जो जानकारी है वो लगातार साझा हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पहले शपथ ग्रहण समारोह की जो डेट थी वो थोड़ी अलग हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता तो 15 तारीख पर मोहर लग गई है। कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। ऐसा अक्सर होता है, जब भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होता है तो कई राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं और एक बार फिर हरियाणा में भी वही होने जा रहा है। अच्छा, ये कौन कौन है ये जरा जान लीजिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के, राजस्थान के, यानी कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री इस खास मौके पर शामिल रहेंगे। और तीसरी बार जैसे हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी, पहले से ही तय था कि अगर पार्टी जीत रही है तो जीत का जो श्रेय है और जो सेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के सर पर ही सजने वाला है, वो साफ हो गया है। और जिस हिसाब से ये कोशिश की जा रही थी, जैसे हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही थी कि हरियाणा में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी बहुत सारे फेरबदल होंगे। खबरें ये भी हैं कि जो कैबिनेट का चुनाव होगा उसमें भी फेरबदल होने की पूरी संभावनाएं हैं। किसे क्या पद मिलता है ये भी बात एक अहम जानकारी। हालांकि जो सीटों का वितरण हुआ, जो सीटें बांटी गई, वो उसका आधार ही वही था, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये सुगबुगाहट भी है कि वो चेहरे जो हैं खास वो भी कई और शामिल किए जाएंगे। कुछ चेहरे हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ये भी हो सकता है कि नायब सिंह सैनी जो उनके बहुत आसपास के लोग हैं, जो उनके बहुत निकटतम लोग हैं, हो सकता है कि उनको जगह जो है वो दी जाए। और ये भी है कि कुछ ये भी सुगबुगाहट है वो भी आ रही है कि हो सकता है कि चेहरे पे एक बार फिर से बात हो, लेकिन संभावनाएं चूँकि उसकी कम नज़र आ रही हैं। आप देखना ये है कि उनमें क्या और इस शपथ ग्रहण समारोह जब ये होगा तो क्या और संभावनाएं जो हैं इसमें बनती नजर आएंगी। लेकिन जैसा हमने कहा, एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने ज़रूर होगा हरियाणा की जनता के लिए बेहतर और बेहतर काम करने के लिए। हालांकि बेहतर काम किया और यही आधार बीजेपी के रहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को चुना और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस का ये कहना रहा, इन दिनों हमने देखा, पिछले 2-3 दिन पहले भी यही था कि एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिलने के लिए गया इलेक्शन कमीशन। उन्होंने वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई कि देखिए जी, धांधली जो है वो हुई है ईवीएम में। ये कांग्रेस हमेशा कहती है, लेकिन इन सब बातों को पार करते करते बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना रही है और ये सरकार बनेगी, कैबिनेट का गठन होगा, कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे, क्या कुछ और इस पर अपडेट रहेगी, ये लगातार हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ यूँ ही लाइव टाइम्स में बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, आज दशहरा है। हमारे सभी दर्शकों को लाइव टाइम्स की पूरी टीम की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार और खबरों पर भी आपको अपडेट्स यूँ ही